नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत 2017 और 2022 में बम्पर जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब 2027 फतह की तैयारी कर रहे हैं और अखिलेश यादव जिस पीडीए के दम पर 2027 की जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं, योगी ने उसकी भी काट निकाल ली है। अखिलेश यादव के पीडीए प्लान को फेल करने के लिए बीजेपी डीपीए यानी कि दलित, पिछड़ा और अगड़े वाले फॉर्मूले पर काम कर रही है और इसमें सबसे पहले छिटके दलित वोट बैंक को दोबारा से अपने पाले में करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ऑपरेशन दलित नाम से उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। 27 की सियासी लड़ाई दलितों पर आई, जिसके साथ आएगा डी 2027 में उसकी होगी जीत। दलित वोटों पर भाजपा की नजर, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बढ़ गई टेंशन। गांव चलो अभियान के बाद योगी का ऑपरेशन दलित अभियान, दलितों को बीजेपी का संदेश। अब क्या करेंगे राहुल अखिलेश? मोदी योगी का हिंदू एकता हिट, 27 में फेल हो जाएगा अखिलेश का पीडीए प्लान। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही 2 साल बाद है, लेकिन उसकी तैयारी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाकर शुरू कर दी है। यूपी में करीब 21% दलित आबादी है और कहा जा रहा है जिसके पास ये 21% आ गया उसके लिए 2027 की राह आसान हो जाएगी। ऐसे में हर पार्टी अभी से दलितों को अपने पाले में करने के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। 24 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल प्रयोगशाला में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने जिस पीडीए का सफल प्रयोग किया, उसने सीधे तौर पर बीजेपी का बड़ा नुकसान किया। अब अखिलेश यादव के इस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक प्लान को फेल करने के लिए बीजेपी डीपीए यानी दलित, पिछड़ा और अगड़े वाले फॉर्मूले पर काम कर रही है और इसमें सबसे पहले छिटके दलित वोट बैंक को दोबारा अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से ही प्लान डी पर लगातार काम कर रही है। अब योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ऑपरेशन दलित नाम से विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। 2027 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और उसको लेकर सभी पार्टियां अलग अलग रणनीति बना रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अंबेडकर जयंती से ऑपरेशन दलित भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता पूरे प्रदेश में घूमेंगे, गांव-गांव घूमेंगे, गली-गली घूमेंगे, मोहल्ले-मोहल्ले घूमेंगे और दलितों के लिए जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में उनको जानकारी देंगे। साथ ही साथ विपक्ष ने किस तरह से अभी तक दलितों के साथ धोखा किया है, उनके हक को मारा है, उसको भी बताने का काम करेंगे। 15 अप्रैल से भाजपा प्रदेश में शुरू करेगी ऑपरेशन दलित। सीएम योगी की मौजूदगी में होंगी प्रदेश स्तरीय कार्यशालाएं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दूसरे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। अभियान के तहत जिलेवार, बस्ती और मोहल्लों में होगी गोष्ठियां। 15 से 25 अप्रैल के बीच गोष्ठियों का होगा आयोजन। दलितों को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच समझाएगी फर्क। मुहिम की शुरुआत अंबेडकर जयंती से होगी। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर देशव्यापी कार्यक्रमों के जरिए पार्टी दलितों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने अपने नेताओं को साफ संदेश दिया है कि वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान, आरक्षण और दलित मुद्दों पर संभल कर बोलें। बीजेपी चाहती है कि पार्टी की नीति के अनुसार ही अपनी बात रखें। कांग्रेस पर अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी उनकी विरासत को अपना बनाने की कोशिश की जुगत में है। साथ ही इसके जरिए अखिलेश के पीडीए दांव पर भी करारा प्रहार करने की तैयारी में है। वैसे तो बीजेपी हर साल अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करती है, लेकिन इस बार बीजेपी का फोकस वो दलित वोटर है जो अब तक उनसे दूर है। इसके लिए उसने इस बार अंबेडकर जयंती को लेकर देश भर में दलित आउटरीच का एक प्लान तैयार किया है। दरअसल बीजेपी का मानना है कि अब बाबा साहब दलितों और समाज के शोषित वर्ग के लिए एक मसीहा या आइकन नहीं बल्कि देवता हैं। लिहाजा बीजेपी अपने कार्यक्रमों में उनको वही सम्मान देती दिखाई देगी। 10, 11 और 12 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश स्तर पर वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। 13 अप्रैल अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर देश भर में अंबेडकर की प्रतिमाओं को बीजेपी के कार्यकर्ता साफ करेंगे और शाम को वहां दीपक जलाएंगे।
14 अप्रैल अंबेडकर जयंती पर देश भर की दलित बस्तियों में बीजेपी कार्यकर्ता जाकर मिठाई बांटेंगे और संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। इसके बाद 15 से 25 अप्रैल तक बीजेपी जिला स्तर पर सम्मेलन करेगी, जिसमें कम से कम 200 दलित बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा। हर जिले में बीजेपी के प्रतिनिधि दलित समाज के 5 प्रमुख लोगों से संपर्क करेंगे। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती का है और भारतीय जनता पार्टी उनका जो संदेश है वो जन जन तक जाए और जो सुशासन का जो कार्य है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सुशासन को साकार करने का काम कर रहा है, जो पार्टी और सरकार की नीतियां और कार्यक्रम है वो जन जन तक जाए ताकि जन जन तक को उसका लाभ मिल सके। इसको लेकर के पार्टी ने व्यापक कार्यक्रम बना रखा है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के बूथ स्तर तक के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पे और उनके लेकर के गोष्ठियां करेंगे। उनका जो इस राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली को लेकर के जो संदेश है, जो सामाजिक समरसता को लेकर के जो संदेश है, जो राष्ट्रवाद को लेकर संदेश है, उसको जन जन तक ले जाएंगे ताकि लोगों में इस बात की जागरूकता आवे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत को किस तरह का राष्ट्र बनाना चाह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 2 मुखौटे हैं। एक तरफ दलित सांसदों के घर पे ईंटा पत्थर चलवाना, प्रदर्शन करवाना, उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें बुलवाना, अमर्यादित टिप्पणी करवाना। उसके बाद दूसरा चेहरा आता है इनका कि हमारा दलित प्रेम, हम दलितों के घर जाएंगे, उनका सम्मान करने का काम करेंगे। एक बात बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जितना दोहरा चरित्र अपना सकती है वो अपनाने का काम करती है। इस देश के, इस प्रदेश के दलित को अगर उत्थान देना होता, उनको उन्नति की ओर ले जाना होता तो आज कई साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आश्रित हुए। दलित प्रेम कहाँ था इनका? अचानक जब इनको लगता है कि आज पीडीए समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, तब इनको भय सताता है वोट का, उनको अपनी कुर्सी का भय सताता है, तब वो दलित प्रेम दिखाने का काम करते हैं। वरना यही भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित गुंडे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित सांसद के घर जाकर ईंटा पत्थर चलाने का काम करते हैं। जो लगातार संविधान बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिनका नागपुर में पहले से संविधान बना रखा है, जो इस संविधान को बदलकर उस नागपुर के संविधान को लागू करना चाहते हैं, जिन्होंने लगातार जीवन पर्यंत जनसंघ और आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया, आज जब वो प्रेम की बात करते हैं तो ये अपने आप में इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और उस समय भी जनसंघ और आरएसएस ने बाबा साहब को उस कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने से रोका, विरोध किया। ऐसे लोग आज वोट की राजनीति के लिए जब दलितों की बात करते हैं तो हंसी आती है। जिनकी सरकारों में पहले से दलितों पर अत्याचार और प्रताड़ना का मिशन चल रहा है, वो जब जोड़ने की बात करते हैं, मिशन चलाने की बात करते हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आरएसएस नेताओं के साथ करीब 4.5 घंटे तक मैराथन बैठक चली। इसमें 2027 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से अंबेडकर के जिस मुद्दे को विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर भी योगी के साथ आरएसएस नेताओं ने अलग से प्लानिंग की। आरएसएस की ओर से कहा गया कि आगे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूरे नाम भीमराव रामजी अंबेडकर का ही उपयोग किया जाए। वहीं अंबेडकर के नाम के पहले आदरणीय, परम आदरणीय या पूजनीय जैसे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और आरएसएस के प्लान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब 21% दलित वोट को अपने पाले में करने में जुट गई है। बीजेपी जनता को ये बताएगी कि कांग्रेस ने कैसे अंबेडकर का अपमान किया और बीजेपी ने उनको सम्मान दिया। बीजेपी के नेताओं की पार्टी मुख्यालय में इसके लिए बकायदा ट्रेनिंग भी हुई, जिसे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने संबोधित किया। पार्टी सूत्रों की माने तो आला कमान ने इसको लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की है। संगठन मंत्री बीएल संतोष की ओर से देश भर के बीजेपी नेताओं को कड़ा मैसेज दिया गया है। पार्टी ने अनावश्यक बयानों से बचने और पार्टी लाइन के अनुसार ही अपनी बात रखने को कहा है। लोकसभा चुनाव में पार्टी नेताओं के बयानों से खामियाजा भुगत चुकी बीजेपी ने पार्टी नेताओं को सख्त लहजे में कहा है कि अंबेडकर, संविधान, आरक्षण और दलितों के मुद्दे पर विवादित बयान न दें। वहीं योगी अपने स्टाइल में भी अखिलेश के पीडीए पर समय समय पर प्रहार करते नजर आते हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए की नई परिभाषा देते हुए इसे प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई कहा।
और बताया कि दुर्दांत अपराधी, माफिया और दुष्कर्मी पैदा करने वाले इस प्रोडक्शन हाउस के सीईओ अखिलेश यादव और ट्रेनर शिवपाल यादव हैं। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। सवाल यह है कि बीजेपी को इस पर ऑपरेशन दलित शुरू करने और इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इसके पीछे अनुसूचित जाति के 20-22% से ज्यादा दलित वोटर हैं। बीजेपी को लगता है कि मोदी के नाम पर और दलित वर्ग के काम के आधार पर भाजपा इस वर्ग में पैठ बनाने में सफल हुई थी, जो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में दिखा भी। मगर 2024 के चुनाव में लल्लू सिंह, अनंत कुमार हेगड़े, ज्योति मिर्धा जैसे बीजेपी नेताओं के संविधान बदलने वाले बयानों ने विपक्ष को हथियार दे दिया और अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला चल गया, जिससे बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीट पर हुए उपचुनाव को 8-2 से जीतकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी हद तक अखिलेश के पीडीए प्लान को फेल कर दिया है। इसमें योगी ने अपनी सटीक रणनीति से न सिर्फ मुस्लिम बहुल कुंदरकी में कई साल बाद कमल खिलाया, बल्कि करीब 40% दलित वोट बैंक वाले अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट को भी जीत लिया। इसके बाद से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक समाजवादी पार्टी के नेता क्रूर आक्रांता औरंगजेब का बखान करते और राणा सांगा जैसे वीर सपूत का अपमान करते नजर आ रहे हैं। खासकर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन का मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर संसद में दिए गए विवादित बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। करणी सेना एनडीए और तमाम हिंदू संगठन रामजी लाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित बाकी विपक्षी दल उनके बचाव में आ गए हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे पीडीएफ फॉर्मूला और मजबूत होगा। बोलना था संसद और संसद के बाहर इस मामले पर मैं काफी भूल चुका हूँ। मैं नहीं समझता इस संबंध में और कुछ बोलने की मुझे आवश्यकता है। राष्ट्रवाद का ठेका भाजपा उसके सहयोगी संगठनों ने ले रखा है। मैं राष्ट्रवाद को जानता हूँ, ये वही राष्ट्रवादी है जब राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के साथ थे और माफी मांग रहे थे, ये वही राष्ट्रवादी लोग हैं। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ करणी सेना के हमले को समाजवादी पार्टी दलित विरोधी रंग देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी ऑपरेशन दलित अभियान के जरिए अखिलेश और उनकी पार्टी की इस झूठ को भी बेनकाब करने की कोशिश करेगी। इससे पहले बीजेपी ने 3 दिन तक गांव गली वार्ड चलो अभियान चलाया, जिसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के तमाम मंत्री और विधायक प्रदेश के अलग अलग जनपद और गांव में पहुंचकर योगी सरकार की 8 साल की उपलब्धि के बारे में जनता को बताया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस दौरान विपक्षी दलों पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना चुनाव के भी जनता से जुड़ी रहती है और बीजेपी के लिए जहां पार्टी से बड़ा देश है, वहीं बाकी दलों के लिए देश से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा पेट है। लगातार भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर गांव चलो अभियान चला रही है। उसी क्रम में आज हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। यूपी में ओबीसी 40% से ज्यादा हैं, जबकि दलित आबादी 21% और मुस्लिम 19% हैं। अखिलेश के इसी पीडीए प्लान के खिलाफ सीएम योगी हिंदुत्व का चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। जात के गणित को हिंदुत्व की लकीर से मिटाने की कोशिश है। प्रयागराज महाकुंभ के जरिए इसमें बीजेपी को काफी हद तक सफलता भी मिल चुकी है। अब गांव गली वार्ड चलो अभियान और ऑपरेशन दलित जैसे मिशन चलाकर बीजेपी सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश कर रही है और कहा जा रहा है कि कुंदरकी मिल्कीपुर के उपचुनाव की तरह ही 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश का पीडीए प्लान फेल हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाएंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।